कभी नोटिस किया है आपने कि जब भी स्ट्रेस होता है या एंजाइटी होती है, ये सिर्फ माइंड में नहीं होता, आपकी बॉडी में भी आप ये फील करते हो। शोल्डर्स टाइट हो जाते हैं, जॉ टाइट हो जाता है, ब्रीदिंग शैलो हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, और अगर काफ़ी टाइम से चल रहा है तो कांस्टेंट फटीग भी होता है। कहीं ना कहीं ये सब इसलिए हो रहा है कि बॉडी हमारी हमें एक सिग्नल दे रही है, और हम रोज़ की हसल बसल में वो सिग्नल सुन नहीं पाते। आज का मेरा एपिसोड इसी के बारे में है। एक स्पेशल गेस्ट हैं, पलक वर्मा, योगा इंस्ट्रक्टर हैं, और वो हमें बताएंगी कि कैसे आप इन सिग्नल्स को सुन सकते हैं सिंपल प्रैक्टिसेस करके। हाय, आई एम तृप्ति मल्होत्रा। आई एम अ सर्टिफाइड ट्रॉमा इन्फॉर्म कोच, और मैं उन औरतों की मदद करती हूँ जो नार्सिसिस्टिक एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या उससे बाहर निकलना चाहती हैं। मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी डिटेल्स आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और आज के गेस्ट से अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, उनके साथ सेशंस बुक करना चाहते हैं, तो उनकी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें पहले। लाइक करें, कमेंट में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप, और शेयर करें इस वीडियो को सभी के साथ, स्पेसिफिकली विद योर वुमेन फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कॉन्वर्सेशन की। हाय पलक, वेलकम टू माय चैनल। Hi Tripti, how are you doing? आई एम गुड, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। Thank you. पलक, सबसे पहले मुझे बताओ कि आपकी जर्नी एज योगा इंस्ट्रक्टर स्टार्ट कैसे हुई? क्या पर्सनल स्टोरी है? Hmm. So, I was in a completely different field. हम्म। मैं मीडिया में थी and हम्म। there was always a little bit of a calling जो था, but it was like you have certain goals since you were a child. तो मेरे को हमेशा बचपन से ही I wanted to be in front of the camera. ओके। So, be it dancing, be it acting, theater, I was always into all of that. So I was into filmmaking, ads, content in that space. लेकिन मुझे ऐसा लगा टाइम के साथ साथ दैट रिलायंस जो बचपन में था टू बी एक्सटर्नली वैलिडेटेड, कि दूसरों से वो एक्सटर्नल वैलिडेशन मिले, आई थिंक स्लोली स्लोली ओवर द इयर्स जब वो चला गया, साथ साथ दिस फोकस ऑल्सो स्टार्टेड चेंजिंग फ्रॉम एक्सटर्नली टू इंटरनली. सो आई हैड अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ डाउट्स कि ये मेरे को हमेशा बचपन से करना था, अब इसमें मजा क्यों नहीं आ रहा है. And I started हम्म। realizing that, your soul, my soul wanted something else, from that external thing, it wanted कि मुझे अपने लिए peace क्या चाहिए, what I want for हम्म। myself. So I think that हम्म। compass sort of shifted from seeking that validation externally to like trying to understand myself, my soul, my experiences through life. So I think, yes, that is what the main calling for yoga was. And that's when I decided to take a call and shift the entire trajectory of my life. And I did that yoga course that I always wanted to do. And yeah, haven't looked back since. That means you found your calling now. This was your calling, right? Seems like it for now, yes. Seems like. And still finding your purpose. Nahi, purpose, it feels like this is the right thing to do right now. And let's see if that evolves, if something else also gets added to this. But this seems like the right path right now. दैट्स नाइस, मतलब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है, बस अब वो जहाँ भी ले जा रही है, यू जस्ट फॉलोइंग योर हार्ट। Yes, you can say that. Yeah. अच्छा, मेरा सेकंड क्वेश्चन है आपके वर्क से रिलेटेड कि नॉर्मली लोगों को लगता है कि योगा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अच्छा है, स्ट्रेचिंग के लिए अच्छा है, Yeah. बट अगर हम उसको साइड में रखें तो आपके हिसाब से योगा का क्या मतलब Hmm. Um, I think ये थोड़ा सा like you're saying that people have reduced the meaning of yoga. है? Flexibility भी एक part of yoga है, asana भी एक part of yoga है. But that is हम्म। just one of the few principles of yoga. है वो आठ ओके। principles हैं. There is yama, which is the vows or principles. Then there is हम्म। niyamas, certain rules that should be there in your हम्म। path as a yogi. Cleanliness, हम्म। contentment, ऐसे काफी सारे चीजें हैं जो स्ट्रक्चर में दिए गए हैं. Then हम्म। comes asana, then comes pranayam, then there's pratyahar, there is
धारणा, there is ध्यान, ओके। and there is samadhi. There are 8 principles. So asana is one aspect of what yoga actually is. हम्म। Yes, definitely वो part है, but there is more to that. हम्म। What ओके। I think of yoga personally, what it has been for me, कि it's like a mirror, you know. Every day you take out your mat, आप अपना साधना practice करते हो, आप अपने आसना practice करते हो, whatever it is हम्म। that you're trying to do, it's a very very honest place. तो आपके बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है, आपके माइंड में whatever you are going through, nothing is hidden. हम्म। आपको सब बहुत क्लियरली दिखाई देता है. हम्म। तो यू कैन सी कि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ पे अच्छी है, यू कैन सी मेरी स्ट्रेंथ कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज्यादा पुश करना है, कहाँ पे थोड़ा रिस्ट्रेंट दिखाना है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिकम वेरी वेरी क्लियर. मैं शांति से बैठ नहीं पाती ध्यान में, मेरा माइंड कॉन्स्टेंटली चर्न कर रहा है, समथिंग इज रनिंग इन माई माइंड. सो यू आर हम्म। एबल टू सी ऑल योर थॉट्स, ऑल योर फ्लॉज, ऑल योर स्ट्रेंथ्स, एवरीथिंग. हम्म। देयर इज नो बेटर mirror than I think yoga. So योगा। that is what it has done. Every day on the mat, you have to go and face yourself, face who you are. बेसिकली इट हेल्प्स यू लिसनिंग टू दो सिग्नल्स कि आप जब भी अपनी बॉडी को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हो, वो सिग्नल्स मिलते तो रहते हैं, बट हम समझ नहीं पाते कि वो कौन से सिग्नल्स हैं। Correct, correct, correct. Mind, body, everything. Yeah. Yes, that's nice. Mm. मुझे बताइए कि अगर कोई इंसान बिगिनर है, कभी कुछ आई मीन योगा करा नहीं है या एक्सरसाइज करते थे, मे बी दे वांट टू स्टार्ट विद योगा, तो Hmm. पहला स्टेप उनका क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? Hmm. I think the first step uh, would be to find a good teacher. First दैट्स step वेरी would ट्रू। be to find a good teacher, somebody you trust, somebody you can rely on, and somebody you know कि once you have gotten the tools, वो आपको जब tools दे दें, वो चले भी जाएं, फिर आपको वो सेल्फ सफिशिएंट बना के हम्म। जाएं, ताकि फिर हम्म। आप वो नॉलेज आगे पास ऑन कर सको. तो एक a हम्म। good teacher is not someone who makes you dependent on them. It's someone who will give you the tools so you can be independent. There's a हम्म। quote also, no? Like when the student is ready, the teacher appears. उसका एक second part भी है that once the student is actually ready, the teacher disappears. Disappears, yes, yes, yes. So it's That's both. true. It's a double-edged sword. Ki they give you the tools to be able to handle life, to be able to handle the Hmm. body, the mind, and everything, and then you get that knowledge, you get that wisdom, and then you can pass it on to others. Hmm. Well, so yeah, getting a good teacher, I think, is great. It's the Yeah, first most step. important thing, I think. Yeah. पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि एक अच्छा टीचर ढूंढ लो पहले। और मेरा Hmm. नेक्स्ट क्वेश्चन इससे ये है कि अगर कोई इंसान बहुत ही वक्त से स्ट्रेस में है, एग्जाइटी में है, आपको लगता है कि योगा इन चीजों में हेल्प करता है? अगर हाँ, तो कैसे? Stress and anxiety. Mm, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, जो yeah, आजकल बेसिकली हर बहुत ही कॉमन हो गई है डेली लाइफ में, हर correct, किसी correct, के लिए, correct. है ना? I mean, I think that is also a natural response जो आज हम्म। का स्थिति है of the world. It is a very हम्म। natural response to be anxious, to be scared, हम्म। which is fine. But हमारे पास again वो we should have the how do I say, like a rule book of sorts or like something we can go back to. So I think yoga हम्म। definitely does provide that. And I mean, there are scientific studies as well. हम्म। मतलब हम अपने हम्म। सूत्रस पे शायद उतना ना रिलाई करें, but there have been research is done by John Hopkins University ने करा होएगा, Indian Health Journal हम्म। ने करा होएगा, काफी verified sources have done studies that ओके। there are definitely long-term benefits and short-term benefits हम्म। when it हम्म। comes to yoga. So yes, obviously tools तो काफी सारे होते हैं. One thing that has definitely helped me in situations like that has been pranayam or any kind of breath work. So even in psychology, a lot of psychologists also prescribe box breathing for anxiety. उसमें आई क्या? ऑल्सो यूज इट Okay, विद माई yeah, क्लाइंट्स। awesome. You obviously are aware, but just for the viewers, उसमें क्या हम्म। करना होता है? 4 सेकंड का इनहेल है, 4 सेकंड का होल्ड, 4 सेकंड का एक्सहेल, एंड देन 4 सेकंड का होल्ड. So you're essentially creating a box with your breath. 4 seconds, 4 seconds, 4 seconds, 4 seconds. And that definitely helps calm down the nervous system. आपको माइंड से
प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है, ग्राउंड कर देता है. हम्म हम्म एंड व्हेन वी आर एंग्शियस ऑल्सो एंड व्हेन वी आर स्कैर्ड, एक एंग्शियस ब्रीदिंग होती है जिसमें हम ज्यादा इनहेल कर रहे होते हैं और एक्सहेल कम कर रहे होते हैं. ओके ओके So box breathing actually neutralizes that to same inhale and same level of exhalation as well. So it's great exercise. यस दैट्स सो ट्रू एक्चुअली आई थिंक मुझे भी ये लगता है कि एक एंकरिंग पॉइंट मिलता है, एक एंकर मिलता है अगर आप योगा की कोई अगर नहीं भी प्रॉपरली करते हो, थोड़ी बहुत अगर जैसे प्राणायाम ही हो गया, बहुत ही मेजर आई थिंक एस्पेक्ट है योगा का, और हर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का आई वुड से इन माय फील्ड ऑल्सो, कि प्राणायाम अगर यूज कर रहा है इंसान तो वो एंकर्ड रहेगा, अब Hmm. ग्राउंड कर पाएगा अपने आप को इजीली ऐसी सिचुएशन में। इसी से रिलेटेड मेरा अगला क्वेश्चन है पलक कि कुछ हमारे जैसे चैनल औरतों के लिए है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे कुछ औरतों को बैक पेन कंटिन्यूसली रहता है और स्टिफनेस रहती है बॉडी में, मतलब करती रहती है काम बट फिर भी ऐसा लगता है कि बॉडी बहुत ही अकड़ी हुई है और सॉफ्ट नहीं है, तो Yeah. उनके लिए क्या एडवाइस करना चाहते हो आप? Um, वैसे तो बॉडी टू बॉडी पे डिपेंड करता है व्हाट देयर हम्म इमोशनल स्टेट इज, व्हाट द फिजिकल स्टेट इज. बट ऑफिस की बात करें, if someone is going to office a lot, हाँ, so डेस्क जॉब है किसी का या कंटिन्यूसली सिटिंग है। या sedentary lifestyle है, या sitting a lot on the हम्म chair, और अगर आप लेटते भी बहुत हैं तो of course the spine definitely gets affected. And a हम्म person's health is deeply determined by their spinal health. तो हम्म स्पाइन ट्विस्ट्स होते हैं, सुपाइन ट्विस्ट्स होते हैं जो फिजियोथेरेपी वगैरह अच्छा में होते हैं, योगा थेरेपी में यूज होते हैं. एंड ओके फॉरवर्ड बेंडिंग, तो उत्तान आसन हो गया, विच इज आप किसी भी डेस्क या वॉल को पकड़ के फॉरवर्ड बेंड कर हम्म सकते हैं, हिप बैक एंड हेड इन वन सिंगल लाइन एंड नी स्ट्रेट. हम्म So that is ओके very good. There's child pose, balasana, all of these things you can search. हम्म आपको मिल जाएगा कि कैसे करना है, or you can reach out to me. I'll definitely help. And any kind of forward bend is very good. Spine twists are very good. तो रोज मोबिलिटी करना तो very essential. Movement is very essential. हम्म And the thing I think people lose focus, corporates में जाके भी ना, they think that now our entire life our office will संभालो, but you are very replaceable at your job. So taking care हम्म of your own health is your onus, your responsibility. This body has to last you. So definitely invest in your health, take breaks, and keep doing these stretches and twists for the spine. Yeah. इसी से रिलेटेड है मेरा अगला क्वेश्चन कि Yeah. कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती लोगों की लाइफ में, Hmm. स्पेसिफिकली किसी भी एक्सरसाइज को, बट अगर हम योगा की बात करें कि अगर योगा को डेली रूटीन में लेकर आना है किसी को, तो कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं? Hmm. I think consistency is something that I was also struggling with. थोड़ा better हम्म definitely हुआ है. And I think one thing that helped हम्म me was instead of going एक दिन बहुत intense कर लिया, फिर second day हिम्मत नहीं हुई कुछ करने की, फिर हाँ बहुत intense कर लिया, फिर हिम्मत नहीं हुई. Better to हम्म do lesser, but better to be हम्म consistent. So हम्म consistency wins over intensity every हम्म single time. तो इट्स लाइक क्लीनिंग योर हाउस. आप एक दिन सफाई कर रहे हैं डजंट मीन कि आप अगला दिन नहीं करेंगे, वो करना ही है रोज, नहाना है ही रोज. तो आई थिंक योगा प्रैक्टिस ऑल्सो, you must take out time for your body because this is what is carrying you to the next day itself, your mind and your body. तो definitely take, अगर ज्यादा टाइम नहीं निकल पा रहा है, even 10 to 15 minutes daily is sufficient if you want to just stretch and move at least. तो वो stiffness at least नहीं आएगी बॉडी में. Yeah, so is जबकि इसी आंसर में ना मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि इससे जो 15-20 मिनट जैसे आपने बोला, तो 15-20 मिनट में ऐसी कोई आप सजेस्ट करना चाहते हो कि योगा एक्सरसाइजेज हैं जो लोग करके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स उसका ले सकते हैं फिर भी? कुछ भी पिकअप कर सकते हैं. अगर मूवमेंट करना है, सूर्य नमस्कार इज अ ग्रेट वन. अगर आप हम्म डे हम्म 3 to 4 राउंड सूर्य नमस्कार भी करते हैं, आप ऐसे हम्म एक रूटीन बना सकते हो. अगर टाइम नहीं है जिस दिन टाइम है, हम्म डेफिनेटली डू अ लॉन्गर हम्म योगा सेशन. बट जिस दिन फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 20 मिनट्स ही हैं, तो उस दिन आप ऐसे टाइम कर सकते हो कि मुझे 10 मिनट्स सूर्य नमस्कार करना है, 5 मिनट्स प्राणायाम करना है, एंड 5 मिनट्स हम्म मेडिटेशन करना है, या 20 मिनट्स से सेट सारा बेसिक स्ट्रेचिंग वगैरह उसमें भी हो गया. सो यू हम्म नो दैट दिस इज माई रूटीन डेली. अगर टाइम नहीं है तो ऐसा कुछ आप सेट कर सकते हो. बट या डेफिनेटली some pranayam, some meditation, sitting हम्म with yourself for some time, very, very essential every day.
स्पेशली That's विद nice. लाइफस्टाइल्स वी लीड, एंड हम इतना Hmm. कंज्यूम कर रहे होते हैं थ्रू आउट द डे, फोन, इंफॉर्मेशन, वर्क, फैमिली, Hmm. ट्रैवल टाइम, ऑफिस जाना, ऑफिस आना, there's so many Hmm. things that are going on. So yeah, taking out some time for yourself is self care, self love, जो भी बोल लो, very शुरुआत का अर्ली मॉर्निंग का आई थिंक 15-20 मिनट्स अपने आप को देना जरूरी है हो गया है। definitely. अगर कोई बिगिनर है और इसमें पढ़ना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपके जैसे पास जो भी क्लाइंट आते हैं, नॉर्मली बिगिनर्स की क्या इनिशियल मिस्टेक्स होती हैं जब वो स्टार्ट करते हैं? One thing that I have noticed also is हम्म। इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो नहीं करते, डोंट लिसन टू द फुल अच्छा। थिंग। आधी बात सुन के, तो आई थिंक हाँ, आधी बात अच्छा। सुन के विल कंटिन्यू, तो हाफ अच्छा। विच कैन बी लिटिल बिट मोर डेंजरस। हम्म। थोड़ा पोस्चर गलत हो गया, टेक्निक गलत हो गया, तो इन द हम्म। लॉन्ग टर्म योर बॉडी बिकम्स यूज टू टेकिंग द शॉर्टकट और डूइंग इट थोड़ा सा गलत तरीके से। तो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा। अगर आप 6 मंथ्स के लिए योगा कर रहे हो, 6 मंथ्स हम्म। आपने करा स्लो बट विद करेक्ट हम्म। अलाइनमेंट, वर्सेस आपने करा जल्दबाजी में शॉर्टकट्स लेके विद रॉन्ग अलाइनमेंट, सो व्हाट डू यू हम्म। थिंक इफेक्ट्स आर गोइंग टू बी 6 मंथ्स डाउन द लाइन? जिसने स्लोली राइट अलाइनमेंट के साथ किया, ऑब्वियसली दे विल सी द प्रोग्रेस मच फास्टर, दे विल बी एबल टू गेट इनटू द एडवांस आसनास मच फास्टर, बिकॉज आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बना है। बट अगर हम्म। कोई सेम चीज गलत अलाइनमेंट के साथ करे, तो बॉडी विल ऑल्सो बी टेढ़ा मेढ़ा, थोड़ा सा शोल्डर झुका होगा, toes will be curved, हम्म। it could be anything. So very important to pay attention, listen to the full instructions what they're saying, and थोड़ा सा हम्म। चाहे टफ भी लग रहा है, do it the हाँ। hard way, थोड़ा सा comfort zone से निकलो, and try to do it in the right way instead of the shortcut. Yeah. मुझे बताओ कि अगर किसी ने शुरुआत करी है और वो चाह रहे हैं या उनके पास वक्त ही इतना है कि कोई भी एक एक्सरसाइज योगा की कर सकते हैं, तो हम्म आप क्या सजेस्ट कर रहे हो करोगे कि वही करनी चाहिए अगर आप शुरुआत में मतलब आप एक बिगिनर लेवल पर हैं और उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो, एंड यू वांट टू सी रिजल्ट्स आल्सो? Yeah, I think this is more mental than physical, but it would be 5 minutes of, yeah, 5 to 10 minutes of absolutely zero distractions and zero stimulation. No अच्छा। phone, no internet, no TV, no बातें, हम्म। अपने साथ, अपने थॉट्स के साथ बैठना सीखो। लाइक And I think सिटिंग इन साइलेंस यू सेइंग इज मोर देन इनफ एवरी I डे? don't know about more than enough, but it is very, very essential. And आई थिंक वहां से ना, यू लर्न टू लिसन टू योर ओन वॉइस, तो अगर यू वांट टू मेक टाइम फॉर समथिंग एल्स ऑल्सो आफ्टर दैट, अगर कुछ आपके माइंड में, आपके यू फील लाइक ओके मे बी दिस इज वेयर हम्म। आई शुड बी इन्वेस्टिंग माई एनर्जी और माई टाइम, या मुझे योगा हम्म। करना चाहिए, फिजिकल एस्पेक्ट में भी मूव ऑन करना चाहिए, सो आई थिंक हम्म। दैट इनर विजडम स्टार्ट्स अराइजिंग बिकॉज यू आर एबल टू लिसन टू योर सेल्फ, बिकॉज हम इतना ओके। सारा सुनते रहते हैं चीजें थ्रू आउट, हम्म। our mind is constantly scattered. We don't know how to differentiate our voice from the noise outside. ट्रू अगर ट्रू। कोई कॉन्फ्लिक्ट भी है, कोई प्रॉब्लम भी है, तो पेरेंट्स से, जो पेरेंट्स कह रहे हैं वो करेंगे, टीचर्स कह रहे हैं वो करेंगे, पियर्स कह रहे हैं वो करेंगे, स्पाउसेस, पार्टनर्स जो कह रहे हैं वो करेंगे, we forget to listen to our own voice. So the reason I'm saying sitting in silence with yourself is extremely important is because you learn to differentiate the noise from what your soul is saying, what your wisdom is saying, what your intuition is telling you. And that is definitely the first step to getting anywhere. You will be able to हम्म। feel more aligned, you will be able to listen to yourself, and वहां से ना आप धीरे धीरे अपने लिए टाइम और बनाना, 100% मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, आप बनाना शुरू कर दोगे, यू विल प्रायोरिटाइज व्हाट फील्स गुड, व्हाट फील्स राइट, आसान हो ऑटोमेटिक। जाता है वहां से व्हेन यू करेक्ट, डू इट एवरी डे। इट्स लाइक ट्यूनिंग एन पलक। इंस्ट्रूमेंट। यस। पलक, ये कॉन्वर्सेशन एंड करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस के लिए मैं सबको बोलती हूँ एक मंत्रा, तो अगर मंत्रा नहीं तो एडवाइस, या फिर आपके केस में आप कुछ ऐसा सजेस्ट कर सकते हो जो सभी ऑडियंस रोज करें और अगर अपनी लाइफ को बेहतर कर सकें वो करके। um Definitely, what I was saying right before this, I was advocating for sitting in silence with सिटिंग इन yourself. साइलेंस। Yes, यस, दैट 100%. कुड बी द That. मंत्रा। यस यस। And even, एब्सोल्युटली वंडरफुल मंत्रा। yeah, even simple chanting of Om का उच्चारण करना is, हम्म। yeah. ओके। बिफोर एंडिंग दिस कॉन्वर्सेशन मुझे बताओ कि आप हाउ डू यू सर्व वुमेन?
क्लासेस कैसे लेते हो आप, कहाँ हैं आपकी, हाउ दे कैन कनेक्ट विद यू? Oh, awesome. So I think we can add the details in the comment section, maybe Yes, definitely any handles and yes. everything. It'll But be I added in the description. They can connect with you. So absolutely you give offline sessions also, right? I give On offline sessions in Gurgaon online. and online sessions for anyone across the world because that's the Oh, best medium we have. So uh, offline sessions for anyone abroad or anyone in a different state. But agar offline sessions hai, there are personal trainings, there are group classes that we offer in Gurgaon. And for more details, we can connect over text, yeah, call. ये कॉन्वर्सेशन एंड करते हैं हम यहाँ पे। पलक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर। थैंक Thank- यू फॉर इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन। Yes, thank you so आई much, सी यू Tripti, सून। for having me. It was lovely chatting with you. थैंक यू। टेक केयर, बाय बाय।